लेकिन ये घाटशिला के चुनाव में जो है कि टाइगर का दहाड़ चलेगा या फिर वहाँ भी उल्टा लटकाया जाएगा, कुछ अलग ही होगा। न बीजेपी का फूल खिलेगा, न ही जेएमएम का तीर धनुष चलेगा। इस बार सिर्फ कैंची ही चलेगा। के मुख्यमंत्री, हाँ, पूर्व के मुख्यमंत्री भी और कई मंत्री को भी यहाँ शायद आमंत्रित किया गया है। यहाँ से भवनाथपुर से भानु जी जा करके वहाँ तो अड्डा मार करके बैठ गए। उनके खिलाफ मोर्चा निकाली गई, रैलियां निकाली गई, टाइगर को उल्टा लटकाया गया। बार क्या होने वाला है घाटशिला में, क्योंकि अगर रही बात तो झारखंड में जेएमएम और बीजेपी और साथ ही साथ अभी एक नई पार्टी जो है जेएलकेम, जयराम महतो जी की पार्टी, वो भी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जयराम महतो जी के जो रामदास मुर्मू जी हैं उनके पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी से बाबूलाल सोरेन जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो जेएमएम से सोमेश सोरेन जी जो है कि चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं वहाँ के बारे में। सर, इस बार अगर रही बात तो घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है, एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है, लेकिन एक सीट के लिए ही एक तरफ बीजेपी जोर लगा रही है, दूसरी ओर अगर रही बात तो इंडिया गठबंधन जोर लगा रही है, और एक तीसरी पार्टी जो झारखंड में आई है जेएलकेम पार्टी। तो जेएलकेम पार्टी के जो जयराम महतो जी हैं वो भी लगातार वहाँ पे जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस बार कुछ अलग ही होगा। न बीजेपी का फूल खिलेगा, न ही जेएमएम का तीर धनुष चलेगा। इस बार सिर्फ कैंची ही चलेगा। क्या कहेंगे? देखिए, आपकी बातों से आप जिस तरीके से आप सवाल पूछ रहे हो, हंस भी रहे हैं, थोड़ा सा मुझे भी हंसी आ रही है। आप जिस नए पार्टी की जिक्र आपने किया, जयराम महतो जी का जो जेएलकेम है जी, देखिए उनका स्थिति के अनुसार बयान होता है। जब वो झारखंड में लड़ाई लड़ रहे थे तो ये बोल रहे थे कि बिहारी नहीं चलता हूँ, हाँ, है ना, बिहार के लोग नहीं चलेंगे। लेकिन आज वही बिहार में जाके प्रचार भी कर रहे हैं। विपिन सर का प्रचार किया जी, विपिन जी का प्रचार कर रहे हैं, जो विपिन सर है। तो जनता समझदार है। आप यहाँ जाएंगे तो झारखंड वालों को, बिहार वालों को गाली देंगे, बिहार में जाएंगे तो झारखंड का कहीं ना बोले कि झारखंड बिहार हम लोग छोट बड़ भाई हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हम तो उनको ये कहना चाहिए था कि झारखंड और बिहार के लोग मिलकर रहते हैं, और झारखंड और बिहार के लोग अगर मिलकर इस देश का तरक्की में हिस्सेदारी बने तो काफ़ी हिस्सेदारी होगी, उनकी काफ़ी डेवलप करेगा यह देश। लेकिन फिर भी उनकी करनी और कथनी में मुझे फ़र्क दिख रहा है। मैं वहाँ आपने बताया कि तीनों पार्टी यानी त्रिकोणीय मुकाबला है जी। तो मेरा जो ओपिनियन है, जिस प्रकार मैं सोचता हूँ, चूँकि पूर्व के मंत्री रहे हैं रामदास सोरेन जी, तो वहाँ से उनके बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनका जो एक वोट होगा वो कन्वर्ट करने में वो जेएमएम से सक्षम भी होंगे, और जेएमएम सरकार भी है। तो जनता भी यही चाहेगी कि सरकार में जो लोग हैं, सरकार को ही थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि पूर्व के जो मंत्री थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, अच्छे विचारधारा के थे, लेकिन उनका जब देहांत होने के बाद ये उपचुनाव हो रहा है, तो उम्मीद तो है, यही जताया जा रहा है, चूँकि सोशल मीडिया में भी यही वो है, चर्चा चल रही है कि जेएमएम को ही लोग सपोर्ट करेंगे। और रही बात कि भाजपा के तरफ से, तो मैं तो यही सुना हूँ कि एक घाटशिला के लिए प्रचार करने के लिए कई मंत्री यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। पूर्व के मुख्यमंत्री, हाँ, पूर्व के मुख्यमंत्री भी, और कई मंत्री को भी यहाँ शायद आमंत्रित किया गया है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं डर है उनको। यहाँ से भवनाथपुर से भानु जी जा करके वहाँ तो अड्डा मार करके बैठ गए। तो ये तो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको संघर्ष करना पड़ रहा है भाजपा वाले को। और जेएमएम अभी सरकार में भी है, और जिस तरीके से चाहे उनका मैया समान योजना हो, और जनता भी चाहती है कि अगर किसी के खाते में जनता के बीच डायरेक्ट पैसा जा रहा हो जनता के बेनिफिट्स के लिए, तो जनता उनको सपोर्ट करना। लेकिन सर, कहीं ना कहीं अभी घाटशिला में ये देखा गया है कि जेएमएम की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन वहाँ के लोगों को जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि वहाँ पे देखा जा रहा है कि बहुत ऐसे गरीब हैं जिनको सरकार के द्वारा ड्रीम प्रोजेक्ट अबुआ आवास को बताया जा रहा था, अबुआ आवास दिया जा रहा था, लेकिन वो लोग अभी भी समझिए कि उन योजनाओं से वंचित है। यानी कि सड़क की भी दशा और दिशा काफ़ी ख़राब है। वहाँ जो है कि गरीब लोगों को जो हक अधिकार मिलना चाहिए नहीं मिल पाया है। तो ये नहीं लगता है कि एक जो जयराम महतो जी आए हैं, जयराम महतो जी को उसका डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि जयराम महतो जी अभी डायरेक्ट उनका ऐलान वो करके कहते हैं कि हमारी पार्टी से जो भी अगर विधायक जीत करके आएंगे उनको 75% जो कमाई होगी, वेतन जो मिलेगा, उसमें से 75% पब्लिक में जो है कि दान करना है, पब्लिक के सेवा में खर्च कर देना है। तो हो सकता है कि इस बार आदिवासी समुदाय और साथ ही साथ जितने भी लोग हैं उनके तरफ जाएं। देखिए, आपने आदिवासी की बात की, तो ये भी उनका पहले का जो चुनाव था, जो चुनाव प्रचार में वो कहा करते थे कि हमारी पार्टी के जो भी विधायक बनेंगे वो
अगर 1 इंच भी जमीन अपने विधानसभा के आगे खरीदते हैं तो उनको पार्टी से उस निष्कासित कर बात दिया पे वो जाए। अभी भी कायम है। लेकिन आप देख लीजिए ना कि यहाँ जैसे ही ये सरकार में आए तो सबसे पहले ये अपने उन तमाम विधायक कैंडिडेटों को अपने पार्टी से बाहर निकाल दिया जो आदिवासी के हक की बात कर रहे थे। आज देखिए पूरे झारखंड का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं बदला हुआ है, उनके खिलाफ है। हर आदिवासी चाहता है कि ये जयराम महतो जो है अपने आप को आदिवासी साबित करके और अपने आप को आदिवासी में आ करके हमारे ही हक और अधिकार को लूटना चाहते हैं। तो आदिवासी उस आंदोलन में तो वो नहीं गए हैं, वो तो सिर्फ समर्थन किए, बोले कि भाई हम जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय का जाहिर सी बात है कि हम समर्थन करेंगे। नहीं, कई जगहों पर रेल रोको आंदोलन जो हुआ उसमें वो दिखे, चेहरा दिखा। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उलगुलान भी उनके पार्टी के जो नेत्रियां हैं वो लोग गए, लेकिन जयराम महतो जी तो नहीं गए उसमें। नहीं, जयराम महतो जी का भी बयान हमेशा आया हुआ है। बयान तो आया बयान हमेशा यही आया है कि हम आदिवासी थे, या आदिवासी को ही वो गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे वो बोल रहे थे कि असम में आदिवासी तो अभी ट्राइबल वहाँ नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं टी ट्राइब के नाम से जाना था। मतलब वो ट्राइबल हैं, हालांकि दर्जा ट्राइबल का नहीं है, लेकिन टी ट्राइब उनको मान्यता दिया गया है। तो वहाँ के लोगों को उदाहरण बता रहे थे कि वहाँ भी तो ट्राइबल नहीं है, तो यहाँ कैसे नहीं हो सकता है। तो ये बहुत सारी एक कहिए कि बहुत बड़ा जंग छिड़ गया। आपने देखा होगा कई जगह पर उनके खिलाफ मोर्चा निकाली गई, रैलियां निकाली गई, टाइगर को उल्टा लटकाया गया, बहुत सारी चीज़ें घटनाएं घटी। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं आदिवासी भी उनसे पीछे हटेगा। तो टाइगर को उल्टा लटकाएगा, लेकिन ये घाटशिला के चुनाव में जो है कि टाइगर का दहाड़ चलेगा या फिर वहाँ भी उल्टा लटकाया जाएगा? कहीं ना कहीं तो असर पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आदिवासी की बात कर, चूँकि आदिवासी रिजर्व सीट है वो, और आदिवासी के खिलाफ आपने मोर्चा खोला था, तो आदिवासी जाहिर सी बात है कि आपके कैंडिडेट को थोड़ा नॉर्मल तरीके से जरूर आंकेंगे, क्योंकि आपकी करनी और कथनी में थोड़ा फर्क दिखा। मतलब घाटशिला में टाइगर का दहाड़ चलेगा कि नहीं चलेगा? उम्मीद तो नहीं लग रहा, क्योंकि वो आप प्रचार घाटशिला में कैंडिडेट उतार के बिहार में प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको संदेह ये है कि चलिए बस चुनाव लड़ जाना है। यही उत्तराखंड के लोग राजनीतिक क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ रहे हैं, राजनीति को समझ रहे हैं। उनको ये पता है कि जब तक हम राजनीतिक में नहीं जाएंगे, सत्ता में नहीं जाएंगे, तो समाज का उचित विकास संभव नहीं है। तो लोग कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि बाहर के आके लोग, ठीक है चलिए पूर्व के ये मंत्री भी हैं, चाहे अभी वर्तमान के सांसद भी हैं, सवाल तो लोग खड़ा करते हैं कि आप बिहार में डेवलपमेंट करिए, बिहार में रख के चुनाव लड़िए। यानी कि बिहार के लोगों से दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार के जो कुछ लोग आकर के यहाँ चुनाव लड़ करके विधायक मंत्री बन रहे हैं, उन लोग से सिर्फ दिक्कत है। बिल्कुल, देखिए हर किसी को लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है जी, लेकिन आप किसी के सीट को अगर आप, ऐसा तो नहीं है कि पलामू के संसदीय क्षेत्र में यहाँ के लोग सांसद बनने लायक नहीं है, एक से एक नेता हैं। बिल्कुल, आप देखिए, आप मिले होंगे हमारे झारखंड क्रांति मंच के संस्थापक हैं शत्रुघ्न कुमार शत्रु जी, क्या जानकारी है उनके पास, लेकिन आज तक कभी उनको मौका नहीं मिला, क्योंकि वो गरीब से है, गरीब परिवार से है। तो ये सब चीज़ भी आज लोकतंत्र में देखना चाहिए लोगों को, या बड़े बड़े पार्टियों को हम ये निवेदन करेंगे कि आप वैसे कैंडिडेट को टिकट्स दें जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन ज्ञान है, बुद्धि है, उनके पास विवेक है, शिक्षित हैं। तो शिक्षित लोगों को अपने पार्टी में जगह दें, ताकि देश का सच्चे रूपों में इस राष्ट्र का निर्माण हो सके। जी, तो हमारे साथ बात करने के लिए डाल्टनगंज क्षेत्र विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी अजय सिंह चेरो जी थे, और ये बेबाक तरीके से अपना बात रखे। बाकी आप लोग अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।